जय हिंद। नेहा सिंह राठौर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, साथ ही साथ पवन खेड़ा का भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। दिल्ली में जो मेयर चुनाव के बाद हंगामा हुआ उसके बारे में भी आप लोगों ने खबर पढ़ा ही होगा। हालांकि मेरा विचारधारा क्या होता है वो आप सभी को पता है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं मैं इन सब चीजों पे अपना स्वतंत्र राय खुल के रखता हूं। नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो नोटिस थमाया है वो कहीं नहीं तो कहीं गलत किया है, और इससे जो है कहीं नहीं तो कहीं सरकार की ही फजीहत होगी। क्योंकि अगर नेहा सिंह राठौर एक गाना गाती हैं यूपी में काबा यूपी में काबा और उनको नोटिस थमा दिया जाता है, तो अखिलेश यादव जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो जब कुछ बोलते हैं तो उनको नोटिस क्यों नहीं थमाया जाता है। पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया। गिरफ्तारी और डिटेंशन में फर्क होता है। डिटेन कर लिया गया, फ्लाइट उनकी मिस हो गई। हालांकि कांग्रेस के नेता है, कांग्रेसियों का ऐसे भी मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। पवन खेड़ा ने बोला था नरेंद्र गौतम दास मोदी, जबकि नरेंद्र मोदी जी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर दास उनके पिताजी का नाम है। साउथ में जो है और भी दूसरे राज्यों में जो है पिताजी का नाम बहुत सारे जगहों पे लगाया जाता है। पवन खेड़ा को यह बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन पवन खेड़ा ने उसके बाद से माफी मांगा। उसके बावजूद जो है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बावजूद डिटेंड कर लिया जाता है। जरा सोचिए, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। नेहा सिंह राठौर को जो है ये नोटिस थमा दिया जाता है, ये गलत है। अब आते हैं दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ। दिल्ली में सबको पता था आम आदमी पार्टी जो है जीती हुई है और पूर्ण बहुमत से जीती हुई है, वो अपना मेयर बना लेगी। उसके बावजूद भी अनेकों प्रकार का हंगामा। कहीं नहीं तो कहीं भाजपा वाले ये आप लोगों का छवि जो है ये सब करतूत कीजिएगा तो छवि खराब होगा। और ये अब आते हैं दूसरा मुद्दा पे। ये तीन हंगामा एक साथ, जबकि पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि अगर ये काम करेंगे तो मीडिया डाइवर्ट होगा। नेहा सिंह राठौर को नोटिस थमाना, पवन खेड़ा को जो है फ्लाइट से डिटेन कर लेना, और उसके बाद से दिल्ली में हंगामा करना, मेयर चुनाव के दौरान हंगामा करना। अब ये डाइवर्जन क्यों है? ये डाइवर्जन इसलिए है कि 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट में यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में महंगाई घटी है। सरसों के तेल का दाम, रिफाइन का दाम, आटा का दाम, गेहूं का दाम, चना का दाम, दाल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम, सब किसी चीज का दाम घटा है यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन कंट्री में, और भारत में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। बस यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में 2 चीजों का दाम बढ़ा, एक गोल्ड का दाम जो 4 या 5%, और एक सिल्वर का दाम, चांदी का दाम। और भारत में गोल्ड और सिल्वर का दाम दुगुना रेट से बढ़ा। अब लोग इन सब चीजों पे चर्चा ना करें, इन सब चीजों पे मीडिया में डिबेट ना हो, इसलिए नेहा सिंह राठौर को नोटिस थमा दो। अब नेहा सिंह राठौर को नोटिस थमाएंगे तो सोशल मीडिया पे इस पे चर्चा होगा। पवन खेड़ा को डिटेन कर लो फ्लाइट से, उस पे चर्चा होगा। दिल्ली में हंगामा कर दो, उस पे चर्चा होगा। राजस्थान और हरियाणा में जो हो रहा है, गौ तस्कर को जो जला दिया गया, उसके बाद से अवैसी भाई साहब को फोन आया होगा कहीं से कि जाइए वहां पे बकबकाइए, आपको तो हम लोग कभी पकड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का रेड नहीं करेंगे क्योंकि आप तो हमारे बी टीम है, जाइए राजस्थान में भाषण दीजिए। अवैसी साहब गए, भाषण दिए वहां पे, उस पे हंगामा। अब महंगाई का मुद्दा गायब, भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब, रोजगार का मुद्दा गायब। राकेश सचान जो है उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो नेता हैं, जो 72 प्लॉट का घोटाला उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा जमीन का घोटाला है, सबसे बड़ा जमीन का घोटाला, वो गायब। कहीं नहीं तो कहीं ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये कि मेरा विचारधारा क्या है वो सोशल मीडिया पे सभी लोग जानते हैं। नेहा सिंह राठौर का विचारधारा क्या है वो सभी लोग जानते हैं। वो एक दूसरे छोर की है, मैं एक दूसरे छोर का हूं, मैं दूसरे विचारधारा का हूं, वो दूसरे विचारधारा के। लेकिन इस मुद्दे पे मैं नेहा सिंह राठौर का समर्थन करूंगा। क्यों करूंगा समर्थन? कल ये लोग जो है हमें भी नोटिस थमा देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है वो लोग पाबंदी लगाना चाहते हैं, ये बात सही है। 1975 में इंदिरा गांधी ऊंट के पीठ पे सवार थी, और हमारे यहां भोजपुरी में कहावत है, वो मैं कह दूंगा तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बुरा मान जाएंगे, हाथी के अब छोड़िए, जान दीजिए, ऊंट के पीठ पे सवार थी इंदिरा गांधी को, नीचे कुछ दिखता नहीं था,
लगता था कि अब जब तक जिंदा रहूंगी मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगी, ऐसा। और 50 साल के लिए उन्होंने पेटेंट करा लिया था इंदिरा गांधी ने। 1975 में क्या किया, प्रेस की आजादी पे प्रतिबंध लगाया। फिर क्या हुआ इंदिरा गांधी के साथ, आप लोगों को पता है, चुनाव हुआ, अगला लोकसभा चुनाव हुआ, 77 में बुरी तरीके से हारी। हालांकि 84 में उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। जो उन्हें गोली मारी गई उसका हम लोग समर्थन नहीं करते, कहीं भी समर्थन नहीं करते। लेकिन ये क्यों भाई? और हां, जो लोग अभी मुझे वाह भैया, नाइस भैया, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, वही लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है और उन चीजों को जब मैं दिखाता हूं तो आप लोग क्यों गाली देते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम मीडिया जो है ना, मीडिया से ज्यादा जो है ना, हम जो है ना वो अंधभक्त हो गए हैं। मीडिया को बोलते हैं हम दलाल हैं। यार मीडिया दलाल नहीं है, वो कहीं नहीं तो कहीं जो है चैनलों को देखने वाले लोग, ज्यादातर लोग दलाल हो गए। टीवी चैनल खोलने से पहले ये सोचते हैं कि मैं अगर इस पार्टी का हूं तो उसी पार्टी का चैनल खोलूंगा, मैं इस पार्टी का हूं तो उसी पार्टी का चैनल खोलूंगा। यार नेहा सिंह राठौर किसी भी पार्टी का समर्थन करती होगी, पवन खेड़ा जो है वो किसी भी पार्टी के नेता होंगे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पवन खेड़ा के साथ जो हुआ वो कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है। हमें भी डिटेंड किया जा सकता है, हमें भी एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है, हमारी भी फ्लाइटें छूट सकती है। पवन खेड़ा के साथ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील और पूरा विपक्ष खड़ा है, इसलिए वो जेल नहीं गए। हमारे जैसे आदमी को तो कभी ये लोग जेल, कभी भी जेल में डाल देंगे ये लोग। सवाल क्यों कर दिया भाई तुम, चलो डाल दो तुमको जेल में। और हमारे जैसा आदमी जो है 4-4 बार जेल का हवा खा के आ गया है। यार सवाल करना होगा, गलत कोई भी हो सवाल कीजिए उससे, बात खत्म। ये भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये इनसे देश नहीं चलने वाला है, देश हम लोगों से चलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है गलत किया है, नेहा सिंह राठौर को जो है नोटिस देके गलत किया है। पवन खेड़ा को जो है, तो अगर पवन खेड़ा ने गलत बोला, चलिए ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, पवन खेड़ा को माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। पवन खेड़ा ने जो बोला वो एकदम गलत बोला, वो मेरे बारे में भी बोले होते तो मुझे भी गुस्सा आता। सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए पवन खेड़ा को। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पवन खेड़ा ने बाकायदा माफी भी मांगा और उसके बावजूद जो है आप बखेड़ा खड़ा कर दिए, आप लोग बखेड़ा खड़ा कर दिए। और बखेड़ा क्यों खड़ा किए? क्योंकि आप लोगों को एक मौका मिला था, इस पे बखेड़ा खड़ा करो, अडानी पे चर्चा नहीं होगा। अब जो है लोकसभा चल रहा है, बजट सत्र पे फिर से जो है 13 मार्च से शायद से चालू होने वाला है। लंबा बजट सत्र इस बार होना चाहिए था, छोटा कर दिया गया है। और उसमें भी जब 13 मार्च से चालू होगा तो पवन खेड़ा पे विवाद होगा, नेहा सिंह राठौर पे विवाद होगा, दिल्ली में जो हुआ मेयर चुनाव में उन सब चीजों पे विवाद होगा। किसी को पता है यूरोपियन कंट्री का महंगाई क्यों घटा, अमेरिकन कंट्री का महंगाई क्यों घटा? पेपर में रिपोर्ट है, सार्वजनिक रिपोर्ट है, भाई जाके चर्चा कीजिए। आटा, दाल, गेहूं, चावल सबका दाम घटा है वहां पे, और यहां पे सबका दाम जो है आसमान पे छू रहा है। और यहां पे जैसे महंगाई पे चर्चा कीजिएगा लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान बनाना चाहते हो क्या यार तुम। जैसे यहां पे जनविन मुद्दा कुछ आता है, गवर्नमेंट के करप्शन का कुछ मुद्दा आता है, लगते हैं मीडिया वाले पाकिस्तान का चर्चा करने, वो भी गलत है। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है भाई। और हां, नेहा सिंह राठौर जी, आपसे मेरा कभी फोन पे बातचीत नहीं हुआ या कहीं भी बातचीत नहीं हुआ, और ना ही मैं आपके विचारधारा को फॉलो करता हूं और ना ही मेरा विचारधारा आपको पसंद होगा। लेकिन आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस दिया वो गलत किया है, इसका मैं विरोध करता हूं। और हां, सोशल मीडिया के जितने भी डिजिटल पत्रकार हैं यार, सबसे पहले तुम लोगों का हम बोलती बंद करेंगे। ये लोग, ये जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, इन्हें भी डिजिटल मीडिया पसंद नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या प्रिंट हो, इन्हें भी डिजिटल मीडिया पसंद नहीं है। और गवर्नमेंट को भी डिजिटल मीडिया पसंद नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट को कुछ हद तक तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेता है। कमर्शियल जमाना है और उस हिसाब से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो पाता है गवर्नमेंट से। नेहा सिंह राठौर जो है बोल देती है, हम जैसे लोग बोल देते हैं, और कोई भी कुछ भी बोल देता है। और वो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ भी बोला जाता है। यार सबसे पहले ये पाबंदी सोशल मीडिया पे लगाएंगे। अब देखिए, दुर्गेश पासी भर शिव लिख रहे हैं कि लखनऊ के महाराज लखन पासी के नाम पे लखनऊ का नाम रखा गया। यार तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, लक्ष्मण का प्रदेश कहो या लखन पासी का प्रदेश कहो, किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया जाना चाहिए था कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था? आज कम से कम मेरे एक छोटे से वीडियो पे डिबेट तो हो गया ना। आज मेरे एक छोटे से वीडियो पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला
क्यों नहीं मुगल के बारे में बताया गया, इसके बारे में बताया गया, उसके बारे में बताया गया, नवाबों का शहर है, लखन पासी का शहर है, क्यों नहीं बताया गया? लखनऊ बताया गया, दुर्गेश पासी आपको पता था, पहले से पता था। मेरे वीडियो बनाने के बाद आपने क्यों बोला? उसके पहले क्यों नहीं आवाज उठाया था? और यहां पे डिबेट कर रहा हूं मैं बातें कर रहा हूं किसी और चीज पे, और आप आगे कहीं और। यार इसीलिए ये जो बैठे हुए ना सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे, इसीलिए हम लोगों को जो है ना, हम लोग समझते ही नहीं है, इसीलिए हम लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। अब ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नहीं भैया गेहूं का दाम इंडिया में गिर रहा है। अरे यार अंधभक्ति का हद है यार। अरे मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, रिपोर्ट महंगाई दर भारत में बढ़ी है और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में घटी है। मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, पेपर का रिपोर्ट बता रहा हूं, और तुम आ गए गेहूं का दाम गिरा है, गेहूं का दाम गिरा है, गेहूं का दाम गिरा है करने। पहले बातों को समझो, उसके बाद कमेंट करो यार। और हाँ, नेहा सिंह राठौर के साथ गलत हुआ, उन्हें नोटिस नहीं देना चाहिए। अगर उनको नोटिस दिया गया, देखिए आप फर्क नहीं। आज मैं लखनऊ में जब था तो मैंने देखा है कि विधानसभा के बगल में जो है एक कॉमन विधायक आवास बनाया गया, कॉमन विधायक आवास। वहां पे कमाल का नजारा देखने को मिला मुझे, और नहीं भरोसा है तो आप लोग कल जाके देख लीजिए। लखनऊ वासी को मैं खासकर इनविटेशन देना चाहता हूं, जाइए देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, आरएलडी का जो कार्यालय है, उसके पीछे जो उसके पीछे जाते हैं थोड़ा दूर, और तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक कॉमन आवास बनाया गया विधायकों का, मंत्री का नहीं, विधायकों का। उसमें मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायक का फॉर्च्यूनर गाड़ी लगा हुआ था, उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का फॉर्च्यूनर गाड़ी लगा था, उसके बगल में मायावती जी का शायद से एक ही विधायक है और उसके फॉर्च्यूनर का गाड़ी लगा था, और आरएलडी के विधायक के फॉर्च्यूनर का गाड़ी लगा था। यार ये विधायक जो लोग है ना विधानसभा में, जो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं ना, जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ना, वो एक साथ रहते हैं विधायक आवास में, एक साथ एक दूसरे की बेटियों की शादी में जाते हैं, और हम लोग जो है एक दूसरे को गाली देते हैं। नेहा सिंह राठौर किसी पार्टी के लिए गलत हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो बोला, जो गाना गाया, वो गाना अगर गलत है तो अखिलेश यादव योगी जी पे जो आरोप लगाते हैं वो अखिलेश यादव का आरोप भी गलत है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं वो भी गलत है। तो सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नेहा सिंह राठौर से पहले तो इन नेताओं की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए जो दिन रात जो है विधानसभा में बैठ के उलझुल बातें करते रहते हैं। अभी अखिलेश यादव विधानसभा में बोले थे, आज ही बोले हैं, आज ही, कि योगी जी अकेले बैठ के फुटबॉल मैच देखते हैं। कोई अकेले बैठ के फुटबॉल मैच देखता है क्या? तब तो योगी अखिलेश यादव के बातों से भी जो है वो किसी की भावनाएं भड़क सकती है, तब तो उनकी भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है वो विपक्ष के बारे में बहुत चीजें बोले हैं, तो इन लोगों की भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। यार ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। अगर लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आपकी बातों की वजह से आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो करो भी गिरफ्तारी, सबकी होनी चाहिए, सारे विधायकों की होनी चाहिए। कमाल की बात बिहार में देखने को मिला, बिहार पुलिस ट्विटर पे एक्टिव होती है और पहली बार कार्रवाई करती है, वो भी निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं करती है। छपरा कांड में नेताओं ने खूब बोला, किसी भी नेता के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। और छपरा कांड में अगर कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार जो है वो चीजों को दिखा दिया, अगर वो कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गया। अगर कोई डिजिटल मीडिया का कोई भी पत्रकार अगर बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई होता है, लेकिन उससे अगर खतरनाक कोई नेता बोलता है तो नेता के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होता है? ऐसे 10 नेता से ऊपर के नेताओं का सोशल मीडिया पोस्ट है मेरे पास, भाषण है उनका, जो डिजिटल क्रिएटरों से ज्यादा खतरनाक बोले, आग लगाने का काम नेताओं ने किया, कार्रवाई हुआ डिजिटल मीडिया के क्रिएटरों के। और कमाल की बात है कि 2-3 ऐसे क्रिएटर थे जिनका कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं था, छोटे क्रिएटर थे, इसलिए नेशनल न्यूज पर चर्चा का विषय नहीं हुआ। नेहा सिंह राठौर जो है थोड़ी बड़ी है, इसलिए नेशनल न्यूज पर चर्चा का विषय बन गया। छपरा के जो है वो चैनल चलाते हैं एक हमारे भाई ऋषभ प्रताप, उनके ऊपर केस हो गया, राणा दीपू सिंह के ऊपर केस हो गया, और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर केस हो गया। आलोक पांडे
जो दूर दूर तक छपरा कांड में थे नहीं, संलिप्त थे नहीं, ना उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया और ना ही कुछ एक शब्द के वीडियो बनाया, कुछ नहीं बोला, उनके ऊपर केस हो गया। लेकिन वहीं छपरा कांड में नेताओं ने खूब राजनीति रोटी से की, किसी भी नेता के ऊपर केस नहीं हुआ। यानी ये लोग छोटे लोगों को दबा रहे हैं। राणा दीपू सिंह से बहुत सारे मुद्दों पे जो है मेरा मतभेद रहता है, बहुत सारे मुद्दों पे। राणा दीपू सिंह सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ भी एक दो बार पोस्ट किए हैं, आप लोग जाके उठा के देख लेना, सबको पता है। लेकिन राणा दीपू सिंह के ऊपर जो हुआ वो गलत हुआ। आलोक पांडे तो एकदम निर्दोष थे, एकदम निर्दोष थे। पटना का पार्किंग में गोलीकांड हो गया, पटना में पार्किंग के लिए गोलीकांड हुआ, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। कौन किया गोलीकांड, कौन के क्या किया क्या नहीं किया, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। अब बताइए 50-50 राउंड जो है पार्किंग के लिए गोली चला, बताइए। वही सब मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए ये सब होता है, और ये सब चीजें कोई सुनना भी नहीं चाहता है। एक्चुअल मुद्दा कोई सुनना नहीं चाहता है। हम जैसे पत्रकार जब भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को दिखाते हैं तो कांग्रेसी लोग गाली देते हैं, और अभी जब कांग्रेस के नेताओं का मैं पवन खेड़ा का बात कर रहा हूं और भी कुछ लोगों का बात कर रहा हूं तो कांग्रेसी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं। यार सही को सही और गलत को गलत कहना होगा, ये चीजें समझिए आप लोग, नहीं तो फिर एक दिन आपके भी जुबान पे ताला लगेगा। अगर कांग्रेस के नेता गलती करते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, और राजस्थान में अभी विधानसभा के सामने से मैंने अशोक गहलोत से सवाल किया था, जाके देखिए मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए देखिए। उस समय लोग कहते हैं कि ये चटी छाप पत्रकार है, आरएसएस का एजेंट है, ये है वो है, दिस है दैट है, फलाना है ठिकाना है। और अभी जब मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहा हूं तो सुपर हीरो भैया, आपसे आपके जैसा पत्रकार हमने देखा ही नहीं था। यानी आपका सोच गलत है, गलत को गलत कहिए। अगर अशोक गहलोत के समय में पेपर लीक होता है, सवाल होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 2 साल में 12 बार पेपर लीक होता है तो उनसे भी सवाल होना चाहिए। और बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव के सरकार में जो है अगर पेपर लीक होता है तो उनसे भी सवाल होना चाहिए, और निष्पक्ष होकर सवाल होना चाहिए। आप लोग सोचते हैं, यही सोचते हैं कि हमारी विचारधारा जो है आपके जैसा होना चाहिए, और आपके जैसा अगर हम सोचे तो आप सोशल मीडिया पे वाह भैया आप मसीहा है, आप ग्रेट है, आप सहरसा है, आप लिखेंगे। और हमारा विचारधारा आपके विचारधारा से मैच नहीं करता है तो आप लोग गाली लिखना शुरू कर देते हैं। यह गलत है। और खड़े हो जाइए नेहा सिंह राठौर के लिए, खड़े हो जाइए राणा दीपू सिंह के लिए, खड़े हो जाइए आलोक पांडे के लिए, खड़े हो जाइए ऋषभ प्रताप के लिए। नाम नहीं सुने होंगे आप लोग बहुत सारे लोगों का, जो महाकाल ऋषभ प्रताप जो छपरा का लड़का है, बिहार में आप लोगों को पता है, शर्म नहीं आया आप लोगों को? एक फौजी को सड़क पे दौड़ा के मारा गया, क्यों नहीं आवाज उठाया? क्यों नहीं नेशनल न्यूज में चला ये बात? क्यों नहीं फौजी के सम्मान में अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने कुछ किया? और उसी चंपारण में जो है अमित शाह आने वाले हैं, अभी परसों अमित शाह आने वाले हैं, और उसी चंपारण में एक फौजी को जो है मामूली सी बात के लिए दौड़ा के मारा गया। एक आर्मी के जवान को मारा गया दौड़ा के। आर्मी का पता नहीं कौन, पूर्व आर्मी का संगठन बना के रखते हैं लोग। बिहार में भी संगठन है, यूपी में भी संगठन है, पूरे देश के लेवल पे संगठन है। घटना बिहार की थी, कोई नहीं पहुंचा वहां पे, पहुंचना चाहिए था, बेचारे को जेल हो गया, अभी जेल में है। बताइए, ये तो गलत है। तो यही सब मुद्दों को दबाने के लिए इस प्रकार का काम होता है। नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों को जो है नोटिस थमा दिया जाता है, पवन खेड़ा को जो है फ्लाइट से डिटेन कर लिया जाता है, दिल्ली में जो है हंगामा कर दिया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पे चर्चा ना हो, इन सब चीजों पे चर्चा ना हो, क्यों नहीं? क्या पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में कोई नेता नहीं थे? चंपारण जो गांधी का सत्याग्रह का भूमि है, और जब भी बिहार में कोई भी चुनावी रण का शुरुआत होता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चंपारण से ही शुरू करता है। आप जाके उठा के देख लीजिए, किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, सही बात है कि नहीं? और उसी चंपारण में एक फौजी को दौड़ा के मारा जाता है, और उसी चंपारण का 21 विधायक, 2 राज्यसभा सदस्य, ना जाने कितने विधान पार्षद और 3 सांसद, किसी ने अपने ट्विटर पे एक शब्द तक नहीं लिखा उस आर्मी के जवान के लिए। और सभी उसमें से 90% भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम। क्यों नहीं आपने लिखा? क्यों नहीं आर्मी के जवान के समर्थन में आप लोग आए? नहीं आएंगे तो सवाल होगा, और सवाल होगा तो लोग बोलेंगे कि
कांग्रेसी है। और जब 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 राष्ट्रवाद की बातें कर देंगे, धर्म की बात कर देंगे, तो लोग बोलेंगे कि चाटी छाप पत्रकार है। यार आप अपना मेंटालिटी सही कीजिए, आप लोग अपना मेंटालिटी सही कीजिए। और हां, विनती है कि गलत को गलत और सही को सही जो है ना, वो आप लोग कहिए। अगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, लखनऊ में आप लोग चले जाइए, जो विधानसभा है गेट नंबर 1 है, उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, उसके पीछे आरएलडी का कार्यालय है, और उसके थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको जो है कंबाइंड विधायकों का आवास मिलेगा, फ्लैट है वो। वहां पे जाके देखिए, सभी पार्टियों के नेताओं का फॉर्च्यूनर और उस पे झंडा लगा रहता है। झंडा से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक कौन से पार्टी का, और एक साथ रहते हैं और शांति से रहते हैं। और कभी भी उन लोगों ने अपने फ्लैट में हंगामा नहीं किया, और एक दूसरे के बेटी की शादी में वो लोग शरीक होते हैं, न्योता भी करते हैं और दबा के न्योता करते हैं। और हम लोग जो है ना, कांग्रेसी बन जाते हैं, भाजपाई बन जाते हैं, वो बसपाई बन जाते हैं, सपाई बन जाते हैं, आरजेडी के बन जाते हैं, जदयू के बन जाते हैं, और आपस में कटते मरते रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में कटते मरते रहें, वो लोग चाहते हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा में जो कांड हुआ है वो ऐसे ही हुआ है? जो 2 मुस्लिम युवकों को जला के मार दिया गया, वो ऐसे ही जला के मार दिया गया? यार हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह चुनाव है, और ये चुनावी बिगुल की शुरुआत है, ये नेताओं की साजिश है। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है और सही चीजों पे बात करने की जरूरत है। और हाँ, नेहा सिंह राठौर जी, आपका विचारधारा अलग है, मेरा विचारधारा अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आपको नोटिस दिया वो गलत किया है। हम आपके साथ हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों में हम समझ। और हाँ, अनामिका जैन अंबर की भी मैं बात कर लेता हूं। नेहा सिंह राठौर और अनामिका जैन अंबर मंच पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन अनामिका जैन अंबर के साथ जो बिहार में हुआ वो भी गलत हुआ, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत हुआ। तो इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए। और बिहार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, छपरा में कांड हुआ तो जातीय रंग आप लोगों ने खूब दिया, खूब उत्पात मचाया, खूब वीडियो बना, खूब सोशल मीडिया पे आया, कर्फ्यू तक लग गया, कर्फ्यू तक लग गया। जो पटना में 4 लोग मारे गए पार्किंग विवाद में, उस पर किसी ने क्यों नहीं कुछ बोला? वहां पे मनीष कश्यप को क्यों नहीं बुलाया गया? छपरा में बुलाया गया, कटिहार में बुलाया गया, हर जगह बुलाया जाता है, लेकिन पटना में जो 4 लोग मारे गए पार्किंग विवाद के कारण, वहां पे क्यों नहीं बुलाया गया? और पार्किंग विवाद से पता है क्या हुआ? अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा कि बिहार में पार्किंग के वजह से चली 50 राउंड गोली, 3 लोग मारे गए। अगले दिन एक और आदमी मारा गया, 4 लोग मर गए। उससे क्या हुआ कि क्या छवि गया बिहार के बारे में बाहर, कि यार यहां पे तो पार्किंग के लिए गोली चलाया जाता है। फ्रंट पेज पे, अखबारों के फ्रंट पेज पे, सभी टीवी चैनलों के ब्रेकिंग न्यूज में सुर्खियों में था वो घटना, सुर्खियों में था। क्या छवि गया? उसके लिए क्यों नहीं आप लोगों ने लड़ाई किया? नहीं, क्योंकि वहां पे एक ही जाति के लोगों ने आपस में लड़ाई किया था। वहां पे तो राजनीति रोटी सेक ही नहीं सकते थे, जातिवाद का कार्ड हम खेल ही नहीं सकते थे। वही कांड अगर जो है ना 2 जाति के गुट में हुआ रहता, खूब हंगामा करते हम लोग। सच्चाई ये है। इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा, इन सब चीजों के लिए आवाज उठाना होगा। और मैंने 7-8 मुद्दों पे आवाज उठाया है। विनती है आप लोग जो है चीजों को बारीकी से समझेंगे और सही के साथ, अगर वो आपके विचारधारा से नहीं मैच करता हो, उसके बावजूद भी सही के साथ खड़े रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था कि मैं ऐसी राजनीति जो है वो चिमटे से भी ना करूं। जरा सोचिए, उस अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना होगा। आज सदन की मर्यादा की जब भी बात आती है, अटल बिहारी वाजपेयी का याद आता है, नाम याद आता है। मुलायम सिंह यादव पे आरोप लगा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोला था कि इस सदन में मुलायम सिंह यादव का रहना ही इस सदन के गरिमा का सबसे बड़ा अपमान है। शब्दों को सही ढंग से बोलना, विपक्षियों पे भी प्यार से वार करना, विपक्षियों को भी साथ में लेके चलना, विपक्षियों का भी सम्मान करना, कोई अटल बिहारी वाजपेयी से सीखे। अडानी पे जेपीसी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जेपीसी मतलब होता क्या है? आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो गूगल पे सर्च मारिए, पता चलेगा जेपीसी मतलब होता क्या है।
जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जेपीसी बन सकता है, प्रधानमंत्री वो थे और जेपीसी बना सकते हैं। इसके पहले भी बहुत बार जेपीसी बना। अडानी के लिए जेपीसी क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? बनना चाहिए, जांच होना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए जो है ना, गवर्नमेंट नया मुद्दा खड़ा करता है। गवर्नमेंट को जहां भी लगता है कि यहां पे हम बैकफुट पे जा रहे हैं, यहां पे जो है हमारी फजीयत होगी, तो वहां पे एक नया विवाद खड़ा करता है। और वही हुआ, दिल्ली का हंगामा, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, नेहा सिंह राठौर को जो है वो नोटिस, वही हुआ। बस इन सब चीजों पे जो है हमें सोचने की जरूरत है और सही के साथ खड़े होने की जरूरत है। बाकी मेरी बातें अगर किसी को भी थोड़ी भी बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद।